हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग 5 ईयर प्लान और नीति आयोग पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बजट को। बजट दो प्रकार से पेश की जाती है। पहली अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स के आधार पर, दूसरी राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के आधार पर। बजट का अनुच्छेद 109 और 119 के भारतीय संविधान में दिया गया और राज्य में आर्टिकल 199 में दिया गया। अब अर्थव्यवस्था के आधार पर बजट यानी इकोनॉमिक्स के आधार पर बजट क्या होता है, यानी बजट का परिचय क्या होता है, बजट की संरचना क्या होती है, बजट के प्रकार कितने होते हैं और केंद्रीय बजट क्या होता है और वित्त आयोग क्या होता है। आप पढ़ेंगे हम बजट अनुच्छेद 112 में दिया गया है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी लेखा जोखा होता है। यानी एक वर्ष का जो लेखा जोखा होता है उसे हम बजट कहते हैं। एक वर्ष में जितना भी लेखा जोखा होता है वह बजट कहलाता है। यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2016 से 17 तक नॉर्मल ईयर, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक शंकर आचार कमेटी ने एमपी यानी मध्य प्रदेश, झारखंड और हरियाणा राज्यों में बजट का सर्वप्रथम प्रारंभ किया। एक वित्तीय वर्ष में सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। यानी एक वित्तीय वर्ष में सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। भारत सरकार ने शंकर आचार समिति के सुझाव को वित्त वर्ष बदलने में अभी लागू नहीं किया है। यानी कारण वित्तीय वर्ष में बदलाव के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है। यह क्वेश्चन ऐसे बनता है, तो कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अब बजट की संरचना क्या होती है? बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और प्रस्तुत कौन करता है? तो बजट को प्रस्तुत भारत का राष्ट्रपति करता है। और प्रस्तुत कौन कराता है? तो वित्त मंत्री कराता है। अब वित्त मंत्रालय क्या होता है? यानी इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, आर्थिक विभाग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग, फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट, वित्तीय सेवा विभाग और DIPAM यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक असेस्ट मैनेजमेंट यानी विनिवेश मंत्रालय, जो 20 अप्रैल 2016 का इसका शुभारंभ होता है। यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत क्या क्या आता है? इकोनॉमिक डिपार्टमेंट यानी आर्थिक विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग, फाइनेंशियल सोशल डिपार्टमेंट यानी वित्तीय सेवा विभाग, DIPAM यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक असेस्ट मैनेजमेंट यानी विनिवेश मंत्रालय। 20 अप्रैल 2016 को इसका उद्घाटन किया जाता है। विनिवेश मंत्रालय यानी सार्वजनिक उपक्रम में सरकार की भागीदारी को कम करना विनिवेश कहलाता है। यानी सार्वजनिक उपक्रम में सरकार की भागीदारी को कम करना विनिवेश कहलाता है। स्लोगन क्या है? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट। इसका स्लोगन है मिनिमम यानी कम से कम गवर्नमेंट को देना और मैक्सिमम अधिक से अधिक गवर्नमेंट को देना। बजट की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बजट तो दो प्रकार का होता है, यानी राजस्व खाता और पूंजीगत खाता। राजस्व खाता दो प्रकार का होता है, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्तियां दो प्रकार का होता है, कर राजस्व प्राप्तियां और गैर कर राजस्व प्राप्तियां। गैर कर राजस्व और राजस्व व्यय दो होता है, योजनाओं पर लिया गया राजस्व व्यय और गैर योजना पर लिया गया राजस्व व्यय। अब पूंजीगत खाता, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय। पूंजीगत प्राप्तियां में भ्रमण पूंजीगत प्राप्तियां होता है और गैर भ्रमण पूंजीगत प्राप्तियां होता है। व्यक्तिगत व्यय, सरकारी योजना पर किया गया राजस्व व्यय और गैर सरकारी योजना पर किया गया राजस्व व्यय। बजट की संरचना दो होती है, राजस्व खाता और पूंजीगत खाता। पर राजस्व खाता के अंतर्गत राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्तियां दो होता है, कर राजस्व प्राप्तियां और गैर कर राजस्व प्राप्तियां। राजस्व व्यय, योजनाओं पर लिया गया राजस्व व्यय और गैर योजनाओं पर लिया गया राजस्व व्यय। अब राजस्वगत खाता यानी पूंजीगत प्राप्तियां के अंदर भ्रमण पूंजीगत प्राप्तियां और गैर भ्रमण पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत व्यय, सरकारी योजना पर किया गया राजस्व व्यय और गैर सरकारी योजना पर किया गया राजस्व व्यय। अब राजस्व खाता क्या होता है? रेवेन्यू अकाउंट,
सरकार के सामान्य गतिविधियों को संचालित करने के लिए, यानी गवर्नमेंट के सामान्य गतिविधियों को संचालित करने के लिए किया गया चालू व्यय राजस्व खाता कहलाता है। यानी गवर्नमेंट के सामान्य गतिविधियों को संचालित करने के लिए किया गया चालू व्यय राजस्व खाता कहलाता है। यह एक निश्चित समयांतर पर घटने वाली नियमित प्रक्रिया, यानी यह एक निश्चित समय के अंतराल पर घटने वाली नियमित प्रक्रिया है। इससे ना तो संपत्ति का निर्माण होता है और ना ही निस्तारण होता है, यानी इससे ना ही संपत्ति का निर्माण होता है ना ही निस्तारण होता है। राजस्व खाता में राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय होता है। राजस्व प्राप्तियों के तहत फंड बढ़ता है और उत्तरदायित्व घटती है, और राजस्व व्यय में फंड घटती है और उत्तरदायित्व बढ़ता है। अब पूंजीगत खाता यानी कैपिटल अकाउंट, यह एक अनियमित गतिविधि है। संपत्ति का निर्माण होता है, इसमें और पूंजी में कमी होगी और सरकार के उत्तरदायित्व में कमी होगी। यानी पूंजीगत खाता यानी कैपिटल अकाउंट में यह एक अनियमित गतिविधि है जिसमें संपत्ति का निर्माण होता है, पूंजी में कमी होगी, सरकार की उत्तरदायित्व में कमी होगी। पूंजीगत खाता दो प्रकार का होता है, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। पूंजीगत प्राप्तियां भी दो होता है, इसमें फंड बढ़ती है और उत्तरदायित्व भी बढ़ती है, और पूंजीगत व्यय में फंड घटती है और उत्तरदायित्व भी घटती है। यानी पूंजीगत खाता दो होता है, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। पूंजीगत प्राप्तियां दो होता है जिसमें फंड बढ़ती है और उत्तरदायित्व भी बढ़ती है, जिसमें पूंजीगत व्यय घटता है और फंड बढ़ता है, उत्तरदायित्व घटती है। यानी किसी से हम ऋण लेते हैं पूंजी के तहत, तो गवर्नमेंट से लिया जाता है, तो उसमें पूंजीगत अनियमित राजस्व नियमित 3 वर्ष का 15 लाख राजस्व व्यय कोष। रेवेन्यू कैपिटल जिसमें इनके फंड बढ़ता है और उत्तरदायित्व भी बढ़ती है, जिसमें फंड घटता है और उत्तरदायित्व भी घटती है। अब रेवेन्यू अकाउंट क्या आता है हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।